नमस्कार दोस्तों, इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ईएमआई पेमेंट न करने वाले और लोन ईएमआई पेमेंट जो ऑलरेडी जिनकी डिफॉल्ट हो चुकी है, जिनके लोन एनपीए में जा चुके हैं, उनके खिलाफ दोस्तों कड़े एक्शन और जो नए जो रूल रेगुलेशन लेकर आ रहा है जिससे बोरोवर के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्टेड होगा। दोस्तों कुछ समय पहले इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिलकर केंद्र सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्टली अप्रोच की थी कि हमारे देश में बैड बैंक बहुत जल्दी बनना चाहिए ताकि बैंकों के ऊपर जो एनपीए का बोझ बढ़ता जा रहा है उससे रिकवरी मिल जाए। और दोस्तों हाल में ही हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनकी ने फाइनली संसद से या फिर जो अप्रूवल था बैड बैंक का फाइनली हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लगभग 30,600 करोड़ रुपए की जो गारंटी है या लिक्विडिटी है बैड बैंक को दी गई है, जिसमें बोला गया कि जो बैड बैंक है इस 30,600 करोड़ रुपए की हेल्प से जो लोन ऑलरेडी एनपीए में जा चुके हैं वो लोन अभी रिकवर होंगे, यानी जिनके लोन एनपीए में गए हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक रिटेल बोरोवर है और आपके कोई छोटे मोटे लोन है तो बैड बैंक का जो जितना भी रूल रेगुलेशन है अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों जितने भी अभी लोन डिफॉल्ट हुए हैं मेनली उनको जितना भी बैड बैंक है वो कलेक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी बैंक है जिनके ऑलरेडी लोन एनपीए में जा चुके हैं या फिर जो स्पेशली कैटेगराइज किए जा चुके हैं वो लोन पूरे के पूरे ट्रांसफर होंगे बैड बैंक के पास और बैड बैंक उनको कलेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों इधर रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर बैड बैंक की अभी आंच नहीं आएगी। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोस्तों जो लार्ज लोन है या फिर जो कारपोरेट लोन है, स्पेशल कारपोरेट लोन है जो 500 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ है, उन लोनों को दोस्तों अभी आइडेंटिफाई किया और स्पेशली बैड बैंक अभी जो कॉर्पोरेट लोन है या फिर जो बड़े लोन है उन्हीं के ऊपर करेगा। हाल में दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 102 कॉर्पोरेट लोन को अभी आइडेंटिफाई किया है जिसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है और अभी कुछ ही समय में उनके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी स्टार्ट हो रखी है। तो ऑलरेडी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 102 कॉर्पोरेट लोन को जिनकी अमाउंट 2 लाख करोड़ रुपए है उनको बैड बैंक के पास हवाले किया है कि बैड बैंक रिकवरी करेगा। यानी दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर बैड बैंक अभी नहीं आएगा, मिनिमम जो नेक्स्ट 5 साल आने वाले हैं। दोस्तों जो बैड बैंक है जैसे ही किसी भी बैंक से लोन लेगा, जो कॉर्पोरेट लोन है जिनकी अमाउंट ज्यादा है, हजारों करोड़ में है या फिर 50-100 करोड़ रुपए में है, उसमें से दोस्तों 15% है जो बैड बैंक तुरंत उस बैंक को लिक्विडिटी दे देगा। यानी कि 15% अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन है हम मान के चलते हैं तो उसका 15,000 रुपए है जो बैड बैंक देगा। और जो दोस्तों जो 85% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी बैंक की आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी बैड बैंक है स्पेशली कॉर्पोरेट लोन को हैंडल कर रहा है जिनके ऊपर स्पेशली दोस्तों जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो रखा है, यानी कि जो बैंकक्रप्ट होने वाली है बहुत सारी कंपनियां, उन्हीं को स्पेशल है दोस्तों बैड बैंक हैंडल कर रहा है। अभी डायरेक्टली बैड बैंक की पॉलिसी ये है कि जो बैंकों के ऊपर जो बहुत सारे जो उनकी बैलेंस शीट खराब हो रखी है उस बैलेंस शीट को क्लीन करने जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर अभी उस कैटेगरी में नहीं आते। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि बैड बैंक अभी लोन रिकवर करेगा, तुरंत आपके ऊपर एक्शन लेगा, लेकिन बैड बैंक अभी आप जिस लोन आपने जो ले रखा है रिटेल इन्वेस्टर में अभी बैड बैंक उनके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इतने छोटे लोन को बैड बैंक नहीं देखेगा। कॉर्पोरेट लोन अगर आपके ऊपर है, आपके डायरेक्टली कंपनी के ऊपर कोई लोन है और लोन के ऊपर ही पूरी कंपनी चल रही है तो उसके ऊपर ही बैड बैंक अभी एक्शन ले रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ अगले सालों में मिनिमम टाइम अभी 5 साल रखा गया है, उसके बाद सोचा जाएगा कि जो कॉर्पोरेट लोन है के अलावा जो दूसरे लोन है वो भी बैड बैंक को सौंपे जाएं या ना जाएं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट की नजर में अगर दोस्तों रिटेल लोन आ गए तो उनके ऊपर भी जल्दी कोई न्यू लॉ ला सकते हैं कि भैया जितने ये रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल बोरोवर के जो लोन है उनको भी डायरेक्टली बैड बैंक के अंदर डाल दो। लेकिन अभी बैड बैंक रिटेल इन्वेस्टर का कुछ नहीं करने जा रहा। फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।